हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम है टारगेट 10th बोर्ड। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम पढ़ाने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर्स क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले, वो भी बिल्कुल फ्री। और हमारा टारगेट है आप लोगों के एग्ज़ाम जब है मार्च या अप्रैल में जब भी होते हैं तब तक सारा सिलेबस कंप्लीट कराना, वो भी ढंग से। तो अगर हमारी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जीत सकते हैं और फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। बाकी टीचर्स की तरह नहीं पढ़ा था मैं, जो कि खाली बस समरी बता देते हैं, थोड़ा एनिमेशन दिखा देते हैं और वैसा करते हैं कि वाह वाह हमने पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, मैं आपको वैसे पढ़ाऊँगा जैसे आपको पढ़ना चाहिए। क्लास 10th बोर्ड की तैयारी तो हर बच्चा करता है, हर बच्चे के फुल में से फुल मार्क्स नहीं आते। फुल में से फुल मार्क्स खाली कुछ बच्चों के आते हैं, मुश्किल से 1, 2, 3, कभी कभार 10, बस मैक्स टू मैक्स 10। एग्ज़ाम कितने देते हैं? करोड़ों बच्चे। अगर आपको टॉप 10 में आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा जिस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा, पहले इंग्लिश में उस पैराग्राफ को रीड करूँगा, फिर उसे हिंदी में समझाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की पहले मैं बता दूँगी है क्या है चैप्टर। ये चैप्टर है एक डॉग के बारे में जिसका नाम है ट्रिकी, जो कि ओवर फेड और पैम्पर्ड करा जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस द्वारा, जिस वजह से वो बहुत सीरियसली फॉल इल हो जाता है और उसकी मिस्ट्रेस उसको एक वेटनरी सर्जन के पास लेके जाती है। उसके बाद में वो सर्जन उसको एक्सरसाइज करा करके उसको पतला करता है। इसको ऐसे कहानी की तरह मत पढ़ो, इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ो। आप लोगों की मम्मी आप लोगों को बहुत सारा खाना खिला रही है, आप मोटे तगड़े हो गए, फिर उसके बाद में आपको समाज से ताने मिल रहे हैं कि यार तू तो मोटा है, तू तो मोटा है। आपको बुरा लगता है तो आप क्या करोगे? आप जिम ज्वाइन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आप एप्स बनाओगे, डोले शोले बनाओगे, हीरो बन जाओगे। फिर आप जाओगे अपने क्लास के बच्चों के सामने और उनको बोलोगे देख भाई तू तो आज भी वही है, मैं देख बॉडी बना ली। सेम चीज़ इस डॉग के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up on my car when I saw him in the streets of him with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead, and his tongue rolled from his jaws. इस कहानी की स्टार्ट होती है एक डॉक्टर से। मैंने इसमें बताया नहीं है डॉक्टर है कौन है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर स्टार्ट होती है कहानी एक डॉक्टर से जो कि क्रॉस हो रहा है और अपनी कार चलाते हुए, और वो देखता है ट्रिकी को। ट्रिकी एक डॉग है जो कि बहुत ही मोटा सा है, वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ में है और उसको बहुत बुरा लगता है उस डॉग को देख के, क्यों इस बार वो डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा हो रखा है। और इसमें डॉक्टर ने यूज़ करी लाइन ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज मतलब एक ऐसा सॉसेज, सॉसेज एक खाने की चीज़ होती है। सॉसेज मतलब बहुत मोटी तगड़ी चीज़ बन गया है, मांस का लोथड़ा बन गया है जिसके बस आसपास लेग्स लगी हुई है। मतलब डॉक्टर उसको ये कहना चाहता है ये बहुत मोटा और बहुत ऐसा होता है ना, तो गोल गोल सा दिख रहा है डॉग उसको। फिर जब डॉक्टर ने उनसे पूछा, डॉक्टर का नाम हमें पता लगा मिस्टर हैरियट। डॉक्टर ने उनसे पूछा उस डॉग के ओनर से जिनका नाम है मिसेस फम्फ्रे। मिसेस फम्फ्रे से उन्होंने पूछा तो मिसेस फम्फ्रे जो है वो उन्हें एक्सप्लेन कर नहीं पाई, क्योंकि वो कैसे एक्सप्लेन करेगी यार, वो अपने प्यार को कैसे एक्सप्लेन करेगी। और तुम्हारी मम्मी को कोई बोले कि यार अपने बच्चे को इतना खाना मत खिलाया करो, मोटा हो रहा है, तो आपकी मम्मी बोलेगी ना यार, भड़क जाएगी। हो सकता है कि मम्मी की अरे यार मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। आजकल की मम्मी तो ये भी बोलती है कि नज़र लगा रहा है मेरे बच्चे के खाने को। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगला पैराग्राफ में लिखा है मिस फम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt or cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. इसका मतलब ये है कि जब डॉक्टर ने उनसे पूछा मिसेस फम्फ्रे से कि आपका जो कुत्ता है वो इतना मोटा क्यों हो रहा है, डॉक्टर ने कहा कि मुझे लग रहा है ये कमज़ोर हो रहा है, इसलिए मैं इनको कुछ कुछ है ना कुछ एक्स्ट्रा देने लग गई। मतलब मैं इसको कुछ मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब चीज़ इसको देने लग गई ताकि इसको अंदर एनर्जी की कमी नहीं हो। मतलब एनर्जी पे तो ज़रूरी है ना, जैसे आपकी मम्मी बोलती है ना मैं इसको 2 रोटी एक्स्ट्रा ला देती हूँ ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए, मेरा बेटा बढ़िया बन जाए। उसी चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर उनसे पूछते हैं और आपने जो मीठी चीज़ें उनके ऊपर कंट्रोल करा? तो मिस फम्फ्रे कहती है ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बेयर
so I can't bear to refuse food. He would tackle a meat at any hour of the day or night, and I wondered about the things Miss Humphrey hadn't mentioned. So इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर थे उन्होंने पूछा मिस फम्फ्रे से कि आप बताओ कि आपने कुछ मीठी चीज़ों पे कंट्रोल करा, तो मिस फम्फ्रे ये कहती है कि मैंने करा तो सही, कुछ दिनों के लिए करा, पर उसके बाद में मेरे को लगा कि मेरा बेटा कमज़ोर नहीं हो जाए, इसलिए मैंने वापस से इसको थोड़ा बहुत खिलाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, मैं नहीं चाहती ना कि कमज़ोर हो जाए, इसलिए मैं इसको खिला देती हूँ। डॉक्टर ने तो सर ही पकड़ लिया कि पता नहीं है औरत कर क्या रही है इस कुत्ते के साथ में। उसके बाद में जो है डॉक्टर ये कहता है कि डॉक्टर उनसे पूछता है कि क्या आप इसको एक्सरसाइज कराते हो, तो मिस फम्फ्रे क्या कहती है, मिस फम्फ्रे कहती है कि हाँ मतलब बेसिकली इसके छोटे छोटे पैर है तो अपन इसको ज़्यादा चला नहीं पाते, और जब मैं इसको गार्डन लेके जाती हूँ तो उसको एक दूसरा कुत्ता है जिसका नाम है लंबागू, वो उसको वो डराता है और वो रिंग थ्रोइंग भी करता है, तो मेरे कुत्ते को बुरा नहीं लगे इसलिए मैं इसको नहीं लेके जाती। अब आप सोचो, ये अगर आप लोग गार्डन नहीं जाओ, एक्सरसाइज नहीं करो, तो आपको लगेगा ना कि मतलब यार मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरी सेहत ख़राब हो रही है। सेम इस डॉग के साथ हो रहा है। अगले पैराग्राफ में डॉक्टर बोलता है, आई ट्राई टू साउंड सीवन, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। मिस फम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down and along the road, and determined to put the new regime to practice immediately. उसके बाद में डॉक्टर स्ट्रिक्टली ये कहते हैं कि देखो मिस फम्फ्रे, आपको इस डॉग को अगर आप ज़िंदा रखना है, इसको बीमार नहीं होना है, तो आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी और इसको एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, वरना ये बीमार हो जाएगा। उस बात को लेके मिस फम्फ्रे को बहुत बुरा लगता है और फिर भी वो कहती है कि ये डॉक्टर, आई विल डू इट। उसके बाद में वो डॉग लेके चली जाती है। उसके बाद में लिखा है, I watched their progress with a growing concern. Tricky was tottering along with his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Miss Humphrey. The expected call came within a few days. Miss Humphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on rug and panting. He didn't want to go for walks, he didn't want anything. इन दो पैराग्राफ में डॉक्टर ये बता रहा है कि उन्हें पूरा भरोसा था कि मिस फम्फ्रे अपने डॉग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी और वो उसे अपने प्यार की वजह से खिलाई जाएंगी, और उन्हें लग रहा था कि मिस फम्फ्रे ज़रूर उन्हें इस बात को लेकर कॉल करेंगी, और ऐसा हुआ भी। डॉक्टर को कुछ ही दिनों के अंदर मिस फम्फ्रे का वो एक्सपेक्टेड कॉल आया और मिस फम्फ्रे ने उन्हें बताया कि उनका जो डॉग है वो अपनी फेवरेट डिशेस भी रिफ्यूज़ कर रहा है, उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई है, उसको बार बार उल्टियाँ होती है। वही वाली बात जो डॉक्टर ने पहले ही उन्हें बोल दी थी। इसलिए कहते हैं ना, डॉक्टर की बात सुन लेनी चाहिए। डॉक्टर सच बोलते हैं यार। आपको भी जब डॉक्टर के फैमिली डॉक्टर के पास दिखाने लेके जाओ तो उनकी बात सुना करो, उनकी बात माना करो, और सबसे बड़ी बात एक्सरसाइज ज़रूर करा करो। I had made my plans in advance. The only way was to get Ricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to keep under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it was the best to take him without delay. And इन दो पैराग्राफ के अंदर डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपको अपने डॉग को सही रखना है, उसको बीमार नहीं होना है, तो आप उसको एडमिट कर दो हॉस्पिटल के अंदर फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट मतलब 14 नाइट्स, यानी कि आप कह सकते हो 15 दिन के लिए आप उसको एडमिट कर दो हॉस्पिटल के अंदर, जिससे कि डॉक्टर उनकी सेहत का ध्यान रख सके। उस बात पे मिस फम्फ्रे कहती है, यार मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगी अपने डॉग को देखे बिना। मतलब होता है ना, मम्मी यार टेंशन लेती है कि यार मेरा बेटा मेरे से दूर जा रहा है, नहीं बेटा, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला पैराग्राफ है, द एंटायर स्टाफ वाज राउड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंकिंग his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car would never hold those stuff, I started to drive away. As I moved off, Miss Humphrey, with a despairing cry, threw an armful with little coats through the window, and I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. इसके अंदर हुआ क्या है, इस वाले पैराग्राफ के अंदर, कि डॉक्टर ने उनको मना लिया है और डॉक्टर उस डॉग को लेके अपने साथ जा रहा है अपनी कार में लेके। तो मिस फम्फ्रे क्या है, मिस फम्फ्रे के सारे नौकर वो सब लोग उस डॉग के लिए अपना ब्रेकफास्ट का बोल, लंच का बोल और ये सारी चीज़ें, उसके लिए रबर रिंग्स वगैरह सब उसको दे रहे थे। बट डॉक्टर ने जल्दी से गाड़ी भगा दी, ताकि क्योंकि डॉक्टर को पता था कि यार ये सब चीज़ें मैं कैसे लेके जाऊँगा, अपनी गाड़ी में भर के जगह ही नहीं है मेरी गाड़ी में, तो इसलिए डॉक्टर ने जल्दी से गाड़ी भगा दी। और डॉक्टर जब मुड़ रहा था तो उन्होंने मुड़ के देखा, ये सारे लोगों के आँखों में आंसू है।
Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted his head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. उसके बाद में जब डॉक्टर थोड़ा आगे चला गया तो उन्होंने डॉग को देखा और वो यूज़ करते हैं पथेटिक मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इतना गंदा डॉग है, उनका मतलब ये है कि बेचारा डॉग कितनी बुरी हालत में है। उन्होंने डॉग को पैट करा और कहा कि उन्होंने कोशिश तो बहुत करी तुम्हें सही करने की, पर मैं तुम्हें सही करके दिखाऊंगा। ये होता है एक डिटर्मिनेशन जो कि एक अच्छे डॉक्टर के अंदर होता है। गाइस देखो, पूरा चैप्टर में एक वीडियो में तो समझा नहीं पाऊँगा, पर ट्राई करूँगा सेकंड वीडियो ज़रूर बनाऊँ इस टॉपिक के ऊपर। सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।